मदन मोहन में इनकी आसक्ति थी, इसलिए अपने नाम के साथ भी मदन मोहन जी का नाम जोड़ा, सूरदास मदन मोहन। इनके भी बहुत से प्रसंग अष्टछाप सूरदास जी से जोड़ दिए गए। अच्छे अच्छे विद्वानों से ये भूल हुई है। इनके लिए एक घटना प्रसंग प्रसिद्ध है कि सम्राट का 13 लाख रुपया रखा था, खजाने में पहुंचाना था। अचानक वैष्णव मंडली आ गई। कैसे इनका समाधान किया जाए, मेरे पास तो द्रव्य भी नहीं है, सम्राट का धन रखा है, इससे ही सेवा करूंगा। अब थोड़ा लिया जाए तो भी दंड मिलेगा और पूरा लिया जाए तो भी मिलेगा, इसलिए सारा ही धन नौछावर कर दिया जाए और वो सब द्रव्य वैष्णव सेवा में खर्च कर दिया। जिस संदूक में धन रखा था वो धन तो सब खर्च हो गया, संदूक में पत्थर भर के पहुंचा दिए। जब खजांचियों ने वो संदूक खोली तो क्या देखा, पत्थर भरे। कागज पे कुछ लिखा था। सम्राट के पास लेके गए, महाराज आप बड़ा विश्वास रखते हैं सूरदास के ऊपर, देखो कैसा धोखा दिया है, सारा धन ले लिया, पत्थर भर के भेज दिए। सम्राट को बड़ी श्रद्धा थी, कितनी सेवा की है उन्होंने, और मैं कहता था तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दें, कभी कामना नहीं की। आज सूरदास ने मेरा धन रख लिया, ये कैसे संभव है। कागज पे कुछ लिखा था, सम्राट ने उसको पढ़ा। क्या लिखा है, सूरदास जी ने लिखे भेजा है, 13 लाख रुपया आए सब वैष्णव मिल गट के। महाराज हमने एक पैसा नहीं लिया भाई, तो वैष्णव गटक गए। 13 लाख रुपया आए सब वैष्णव मिल गट के, सूरदास मदन मोहन अब वृंदावन को सटके। हम तो वृंदावन जा रहे हैं महाराज। ये दुआ पढ़ के सम्राट को बहुत हंसी आई, बहुत हंसे। खजांचियों ने कहा महाराज आप प्रसन्न हो रहे हैं, अरे दंड देना चाहिए, कैसा धोखा किया है। भगवत भक्तों की बातें हैं, भगवान के आश्रित भगवती जब ऐसा कुछ कर जाते हैं तो भगवान ही तो उनकी लाज रखते हैं। सम्राट की बुद्धि बदल गई और कहा सूरदास ने कभी द्रव्य की कामना नहीं की, मैं बहुत कहता था तुम्हें और धन देंगे और तनख्वाह बढ़ाएंगे, कभी कामना नहीं की। मुझे ऐसा लगता है मेरे खजाने में ये 13 लाख रुपया ही शुद्ध धन होगा है, मुझसे तो सेवा में खर्च नहीं किया गया। सूरदास ने भक्तों की सेवा में विनियोग करा के मुझे कृतार्थ किया है, मुझे सेवा का अवसर दिया है, और श्रद्धा पैदा हो गई। जो प्राचीन सूरदास जी के ऊपर शोध कार्य हुआ है उसमें ये प्रसंग भी सूरदास जी अष्टछाप के साथ जोड़ दिया। बहुत भ्रांति हुई है। सूर सागर में इनके पद मिलते हैं, उनको अलग करना बड़ा सहज है। इनके नाम के साथ मदन मोहन जुड़ा हुआ है, सूरदास मदन मोहन, ये सब इनकी रचना है। ये अष्टछाप सूरदास के पद नहीं है। मंगला में हमारे यहाँ कीर्तन गाते हैं, छगन मगन प्यारे लाल कीजिए कलेवा, छींके ते सगरो ददी उखल चल काढ़ ले, पहर ले झगली फेंट बांध ले मेवा। अंत में कहा सूरदास मदन मोहन घर ही क्यों ना खेलो ललन, देहो चकडोर बंगी हंस मोर परेवा। ये इन्हीं की रचना है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के सेवक सूरदास जी का पद नहीं है ये। तीसरे सूरदास हुए हैं ग्वालियर के सूरदास। ये भी अष्टछाप सूरदास जी के समकालिक हैं। अबुल फजल ने जो अकबर के समय में पुस्तक लिखी थी आईने अकबरी, उसमें इनका वर्णन किया है। और इनको अकबर दरबार के वयोवृद्ध गायक बाबा रामदास का पुत्र बतलाया है, जो ग्वालियरी सूरदास थे, क्योंकि उस काल में ग्वालियर घराना संगीत का गढ़ था।
नवरत्नों में जो गायक थे, अन्य जो दरबारी गायक थे, वो सब वहीं शिक्षा ग्रहण किए थे, ऐसा इतिहास का प्रमाण है। तो इनके पिता भी बड़े गायक थे, रामदास जी। आयने अकबरी में जब ये पढ़ा कि सूरदास के पिता रामदास हैं और वो हैं ग्वालियर वाले सूरदास, तो शोध करता है सूरदास जी के पिता का नाम क्या है। जब ये खोज मची तो उन्होंने ये खोज निकाला कि सूरदास जी के पिता का नाम है रामदास। इन सूरदास के पिता को अष्टछाप के सूरदास पिता बना दिया। बहुत भ्रांति हुई है। चौथे सूरदास हुए हैं रामानंदी सूरज। सूरज छाप से उनके पद मिलते हैं। ये भी सूरदास जी के समकालिक हैं, लेकिन रामानंदी वैष्णव थे। नावादास जी ने भक्तमाल में इनका परिचय दिया है। पै हरि कृष्णदास जी के जो 24 शिष्यों का वर्णन आता है उसमें इनका नाम है। पांचवें सूरदास हैं संकेत निवासी सूरदास। ये ब्रजवास करते थे और इनके संगी थे कोई कल्याण नाम के ब्राह्मण वैष्णव। दोनों का बहुत संग रहा है। इनके संबंध में ध्रुवदास जी ने कहा है, सेयो नीकी भांति सो श्री संकेत स्थान, रहे बढ़ाई छाण के सूरज द्विज कल्याण। पंक्ति से स्पष्ट है कि इन्होंने कोई कल्याण नाम के ब्राह्मण वैष्णव का खूब सत्संग किया था। इनके भी पद हैं, लेकिन ये अष्टछापी सूरदास से भिन्न है। छठवें हैं सूरदास जी जो बनारस में हुए थे। ये भी सूरदास जी के समकालिक हैं। और सूरदास जी के लीला प्रवेश के बाद भी जीवित रहे बनारस वाले सूरदास जी। इनका वर्णन भी आयने अकबरी में आता है। अबुल फजल ने लिखा है कि बनारस वाले सूरदास से अकबर मिलने आया था, उनसे बहुत प्रभावित हुआ और अकबर ने उनको प्रोत्साहित किया कि उसके द्वारा चलाया गया जो नया मत है दीन इलाही, उस मत को ये स्वीकार करें, और उन्होंने उसके लिए मना कर दिया था। ये बनारस वाले सूरदास जी हैं। नौवें सूरदास जी का परिचय मिलता है परमार्थी सूरज। भक्तमाल में इनका संकेत है। इनके पदों में सूरज छाप है और सूरदास जी के पदों में भी सूरज छाप है। छाप एक ही है और वर्णन का विषय भी एक ही है, तो पदों को अलग करना बड़ा कठिन है कि कौन सा पद कौन का है। लेकिन जो सूर पद सौंदर्य के दृष्टा है, जो सूर के भावों के पारखी हैं, वो परख लेते हैं कि अष्टछाप सूर की वाणी है या अन्य सूर की वाणी है। भाषा शैली बता देती है, शब्द योजना बता देती है, भाव विन्यास बता देता है। 10वें हुए हैं ब्रह्म भट्ट सूरदास। इन्होंने सूरदास जी कृत जो साहित्य लहरी है, जिसकी रचना अष्टछाप सूरदास जी ने नंददास जी के लिए की थी। साहित्य लहरी में स्पष्ट कहा है सूरदास जी ने कि नंद नंदन दास हित साहित्य लहरी कीन। गोसाई जी के सेवक नंददास जी जो अष्टछाप में सबसे बाद में दीक्षित सम्मिलित हुए, उनके लिए साहित्य लहरी की रचना हुई है। और ये कोई ब्रह्म भट्ट सूरदास हैं, सूरज चंद इनका नाम, सूरदास की छाप से इन्होंने कुछ पद रचना की। तो साहित्य लहरी के अंत में एक स्वरचित पद उसमें जोड़ दिया। अपना उसमें परिचय दिया है। कि मैं नेत्र अंधा था, कुएं में गिर गया, भगवान ने हाथ पकड़ के मुझे कुएं से बाहर निकाला। ये प्रसंग अपने लिए जोड़ के लिखा है। और पीछे विठलनाथ जी ने मुझे अष्टछाप में स्थान दिया है। स्पष्ट है कि केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिए देखा कि सूर की तरह मैं भी जगत में सम्मानित हूं, ये झूठा पद रच के उसमें जोड़ा गया है।